दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रखा है और टाइम अभी 4:45 हो रहे हैं और अभी मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना है। कब से मैं सोच रही थी अपना फिक्स टाइम करूँ, पर कभी एक्सरसाइज करती थी, घूमने के लिए जाती थी, बीच में छोड़ देती थी, पर अभी ऐसा नहीं होगा। मुझे अपने लिए टाइम निकालना ही होगा। और देखो कितना अंधेरा हो रखा है ऊपर, तो मैं ऊपर आधे घंटे के लिए घूम के आती हूँ, पर मैं कोई अभी ऐसा देख रही हूँ कि मेरे साथ कोई बाहर चलने के लिए जाए सुबह में। अभी आई हूँ मैं ऊपर से और आधा घंटा जैसे मैं छत पे घूमी और थोड़ा एक्सरसाइज की और एक गिलास गर्म पानी का पी के गई थी। एक गिलास अभी गर्म पानी करती हूँ और उसको पीती हूँ। फिर उसके बाद नहा के मैं दिया बत्ती करती हूँ, जो किचन का काम रहता है उसको करती हूँ। गर्म पानी पीने के बाद में फिर मैं नहा के आती हूँ और अभी देखती हूँ फ्रिज में क्या है। वेदांत के मुझे टिफिन की तैयारी करनी है, तो यहाँ पर मुझे फूल गोभी मिली है, उसके बनाने पराठे। अभी मैं बनाऊंगी गोभी के पराठे, तो आज कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी। गोभी मैंने धो ली है, यहाँ पर काट के इसको धो लिए। हरा धनिया मैंने धो के रख दिया है और यहाँ पर ली है मैंने प्याज, 2 अदरक के टुकड़े छोटे छोटे और एक हरी मिर्च, तीखे वाली हरी मिर्च इसलिए मैंने एक ली है। तो इनको भी मैं इस चॉपर में चॉप कर लेती हूँ सबको। और कुछ आज अलग तरीके से पराठे बनाऊंगी मैं। क्योंकि बच्चे हो बड़े हो एक तरह के पराठे खा खा के बोर हो जाते हैं, तो कुछ अलग सा सोच रही हूँ कि अलग से बनाऊँ। डबल लेयर वाले पराठे बनाऊँगी और बच्चों को टिफ़िन में अलग चाहिए हर रोज़। सिंपल पराठे हो गए, मेथी के पराठे हो गए, कल मैंने मेथी के पराठे बनाए थे, तो अलग अलग पराठे चाहिए। और हर रोज़ यही रहता है, ये टिफ़िन में क्या दे बच्चों के, जो बच्चों को अच्छा भी लगे, अच्छे से खा के भी आए वो लोग। तो इन सब चीज़ों को मैं भी चॉप कर लेती हूँ। गोभी को मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में, ये देखो कितने अच्छे से चॉप हो गई है। और जो मैंने प्याज, अदरक, हरी मिर्च ली थी उसको भी चॉप कर लिया है, तो अभी इसमें मिक्स कर देती हूँ इसको। और यहाँ पर लिया है मैंने सूखा धनिया, तो मैं कभी भी धनिया को मतलब धनिया पाउडर बना के नहीं रखती हूँ। जब मुझे चाहिए तभी मैं इसको कूट लेती हूँ। फिर उसके बाद डालती हूँ मैं इसमें थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार। और जो मैंने धनिया धो के रखा था, धनिया भी मैं डाल लेती हूँ। धनिया बहुत अच्छा लगता है, कोई भी पराठा हो। अभी कर लेती हूँ इसको मिक्स। और मिर्ची नहीं डालूंगी, लाल मिर्ची पाउडर आता है वो नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चे मिर्ची ज़्यादा नहीं खाते हैं। और पराठे आज मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। सरसों के तेल को पहले मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी, क्योंकि फिर उसकी बास आती है बहुत। तेल गरम कर लिया है और अभी बनाती हूँ पराठे। डबल लेयर वाले पराठे बनाऊंगी। टाइम लगता है इनको थोड़ा, पर खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब 2 लोई लूँगी तब इनको बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 2 लोई बना ली है और अभी इसमें डालती हूँ गोभी। अच्छे से फैला देनी है इसको। ये देखिए कितने अच्छे से फैल गई है ना। और जो उनसे मैंने दूसरी लोई बना के रखी थी वो उसके ऊपर ऐसे चिपका देनी है अच्छे से। देखिए इससे क्या है, हमारा पराठा फटेगा भी नहीं और अलग से पराठा बन के रेडी होगा। थोड़ा सा सूखा आटा लेके धीरे धीरे इसको बेल लेती हूँ मैं भी। देखिए पराठा मैंने यहाँ पर बेल लिया है और तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अब इसको डाल देती हूँ इसमें। ये देखिए कितना अच्छा पराठा बन गया है। दोस्तों यहाँ पर देखो वेदांशी मेरे पास लेट रही है। अभी मैं किचन में काम कर रही थी, तो वेदांत चले गया स्कूल और वेदांशी की तबीयत कल से ठीक नहीं है, तो उसको मेरे पास लेटना था। तो अभी किचन पूरा फैल रखा है, मेरा काम कुछ नहीं हुआ है किचन का, तो सब काम छोड़ दिया है। और उसको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसको थोड़ा वो हो जाता है, पसली चल जाती है, मतलब खांसी होती है, सर्दी होती है, फिर उसकी पसली चलती है। और वेदांत के पापा भी ऑफिस जाएंगे, फिर वो बीच में आके इसको दिखा के लेके आएंगे। वेदांशी को तो यहाँ पर लिटा दिया है, वो तो लेट रही है आराम से, टीवी चालू करके दे दिया है, टीवी देख रही है।
आज मुझे भी ठंडी लगने लगी है तो मैंने भी स्वेटर डाल लिया है और जो काम है वो कर लेती हूँ अभी। पहले डालती हूँ सर में तेल, तो आज मुझे मेहंदी लगानी है तो पहले सर में तेल डालूंगी और फिर शाम के टाइम सर धो लूंगी। टाइम मिलेगा तो मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी मैंने ऐसे तैयार करके रख दी है, मतलब घोल के रख दी है। तो तेल में एक दिन पहले ही डालती हूँ सर में और फिर सर धोती हूँ। ऐसा नहीं कि तेल डाल के रखती हूँ। तो तेल डाल के रखती हूँ तो चिप चिप से रहते हैं बाल बहुत ही, तो इसलिए मैं सर धोने से पहले तेल डाल लेती हूँ। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी मेरी दादी मेरे सर में तेल डालती थी, तो अपनी दादी की याद आती है मुझे सर में तेल डालती है। वेदांशी यहाँ पर लेट रही है और देखो कितनी मासूम लग रही है। तो बीमार होती है तो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप लेटी रहती है। मतलब वो परेशान भी नहीं करती जब बीमार होती। कोई कोई बच्चे ऐसे होते रोते, वेदांत बहुत रोता था छोटा था, तो वेदांशी नहीं रोती। वेदांशी बीमार रहती है, बस शांति से लेटी रहेगी। और सबका नहाना हो जाता है, फिर मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। तो कपड़े भी धो गए हैं और कितने दिन से मैं स्टैंड पे कपड़े डालती हूँ। बाहर बालकनी में कम कपड़े डालती हूँ। जो बड़े कपड़े रहते थोड़े मोटे कपड़े रहते हैं वो मैं बालकनी में डालती हूँ। तो वहां पर मैंने बगीचा बनाने को सोचा था, पर कबूतर बहुत आते हैं तो उसके लिए मुझे कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ग्रिल बोलते जाली वाली लगानी पड़ेगी, तो उसमें टाइम लगेगा। देखती हूँ करूंगी कि नहीं करूंगी, क्योंकि उसके बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं स्टैंड पे कपड़े डालती हूँ और कब से मुझे अच्छा लगने लगा है कि स्टैंड पे कपड़े डालती हूँ मैं। और आज मुझे एक काम में दो काम करने हैं। वेदांशी को डॉक्टर के यहाँ पे भी लेके जाना है, तो जल्दी जल्दी पहले मैं घर के काम कर लेती हूँ। दूध आ गया था गर्म करने के लिए, मैंने यहाँ पर रख दिया है। और मेहंदी मैंने घोल के रखी, तो आज लगाऊंगी मेहंदी। पहले सर धोऊंगी, तो मेहंदी को साइड में रखती हूँ। घर का काम हो गया है और वेदांशी के भी मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं और मैंने भी सर धोया था। मेहंदी लगानी है और तबीयत उसकी ठीक नहीं है। वेदांत के पापा भी आ गए, तो ये देखो कपड़े चेंज कर देते। नहलाई नहीं है इसको, कल भी नहीं नहलाई थी और आज भी नहीं नहलाई है। तो अब इसको स्वेटर पहना देती हूँ। तो अब इसको लेके जाते हैं डॉक्टर के यहाँ पे। स्वेटर नहीं पहनती है तो स्वेटर निकालती हूँ, कोई स्वेटर पहनाऊंगी। क्या वेदांशी के लिए ले लिए ग्रैप्स, तो टोपा लगा दिया इसको। चलो बेटा, क्योंकि टाइम लगेगा डॉक्टर के, इतना वो खा लेगी। इसको ग्रैप्स खाने थे, कुछ नहीं खाए सुबह से। चलो वेदांशी को डॉक्टर के यहाँ पे दिखा दिया था। फिर मुझे लेनी थी सब्जी, तो सब्जी वाला भी पास में ही था। तो सब्जी खत्म होती रहती है तो सब्जी लेके आ गई। और अभी फिलहाल हम लोग आते हैं घर पे। तो टाइम कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, दोनों काम हो गए थे। घर का काम भी हो गया था और वेदांशी की दवाई का काम भी हो गया था। दवाई अरे ले ले बेटा, मीठी वाली। पानी जाती हूँ फिर मैं। हाँ बस मम लाती हूँ। मम ले लेते एक मिनट। अभी बजे है शाम के 6:30 और बच्चे दोनों उठ गए हैं, टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पे फोन आया था हल्दी कुमकुम का। तो मुझे ऐसा था कि कल जाना है पर आज ही जाना है। तो अभी मैं सोच रही हूँ काम कैसे होगा। और 6:30 बजे का टाइम भी था, तो बिल्कुल मेरे दिमाग में से निकल गई। फिर सामने वाली भाभी आई, बोलने लगी कि आज ही जाना है। तो जल्दी जल्दी पहले मैंने कपड़े उतारे। जो मोटे कपड़े रहते हैं तो मैं इनको धूप में डाल देती हूँ। जैसे कंबल हो गया, चादर वादर रहती है तो हर रोज मैं धूप में सुखा देती हूँ उनको। और शाम की झाड़ू करनी थी, वो भी जरूरी थी। थोड़ी साफ सफाई रहती है, बच्चे थोड़ा सामान इधर उधर डाल देते हैं तो वो भी करना पड़ता है। तो थोड़ी देर बाद करती मैं उसको, पर मुझे अभी जल्दी करना पड़ेगा। तो वही बोलूंगी, एक काम में दो काम नहीं, एक काम में आज मेरे 3 काम हो गए। वेदांशी को डॉक्टर के लेके जाना था अचानक से, और फिर अचानक से मुझे हल्दी कुमकुम में जाना पड़ गया। तो यहाँ पर शाम की झाड़ू भी जरूरी होती है। साफ भले ही हो पर शाम को 5-6 बजे झाड़ू निकालना जरूरी होता है। ऐसे 5-6 बजे से पहले ही झाड़ू निकाली जाती है शाम को 6 बजे। तो दिन छिप जाता है, मतलब तो वो शुभ नहीं माना जाता है। उससे पहले ही झाड़ू निकालनी होती है। मुझे हल्दी कुमकुम में तो झाड़ू मैंने कर दी है, घर की साफ सफाई कर दी है और कपड़े फोल्ड करने और खाना बनाना मेरा भी बाकी है। पतिदेव जी अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, तो अभी देखती हूँ वेदांशी को साथ में लेके जाऊंगी, क्योंकि उनको लेट हो जाएगा थोड़ा आने में। तो अभी मैं जाके आती हूँ और जो काम मेरा रहेगा वो मैं आके करती हूँ।
वेदांशी जा रही है अपनी आंटी के साथ में, तो ऊपर ही जाना है और बाद में फिर मैं आती हूँ। तो सच में मुझे नहीं पता था आज ही जाना है। और यहाँ पर सब बैठी है सखियाँ, तो हमारा सखी ग्रुप है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और देखो आंटी नहीं भाभी ने कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है, कितना अच्छा लग रहा है। रेड कलर का कपड़ा है और उस पे मंगलसूत्र, प्रसाद ये सब रखा है और जो गिफ्ट में देंगे वो भी रखा है। और देखो यहाँ पर हल्दी कुमकुम रख रखा है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी यहाँ पर हम लोग लेते हैं फोटो। तो कुछ लोग अभी आने बाकी थे, कुछ लोग आ गए थे, तो धीरे धीरे सब आएंगे। और देखो डेकोरेशन भी कितनी अच्छी कर रखी है, पतंग लगा रखी है दोनों साइड, और आकर बहुत अच्छा लगा। ले रहे हैं, यही होता है लेडीज का। और सब आने लगे हैं और आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। मैंने पहले भी बता रखा है हल्दी कुमकुम कैसे करते हैं, मराठी लोगों का रहता है ये त्योहार। अभी आ गई हूँ घर पे और उसको दे दिया है समोसा, तो वो समोसा खाएगा। वेदांशी का मन नहीं था खाने का। दोस्तों भाभी ने दी है ये कांच की डब्बी, और देखो कितनी प्यारी लग रही है, छोटी सी। तो इसमें क्या रखूंगी मैं वो समझ नहीं आ रहा है, वो देखती हूँ, क्योंकि छोटा छोटा सामान रहता है ऐसा रखने का, तो इसमें कुछ अच्छा सा रखूंगी मैं। और अभी रखती हूँ उसको संभाल के। और जो घर का मेरा काम बाकी था, अभी लग जाती हूँ काम में मैं। तो सबसे पहले तो मैं किचन में काम करूँगी, मतलब खाना वाना बनना है वो बनाऊंगी। फिर उसके बाद में जो कपड़े रह गए थे उनको फोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। वेदांत के पापा के लिए मैंने यहाँ पर चाय बना दी है, और ऑफिस से आते हैं तो उनको चाय पीना होता है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि अपनी चाय छोड़ दूँ, अभी मैं भी साथ में चाय पीती हूँ, बच्चे भी पीते हैं। तो अभी मैंने 1 कप चाय का बनाया और अभी बैठ गई हूँ मैं कपड़ों को फोल्ड करने के लिए। तो मैं सोच रही थी बाद में करूँ, पर काम फैला रहता है तो खाना बनाने का भी मन नहीं करता। और जल्दी जल्दी मैंने कपड़ों को फोल्ड कर दिया, तो कपड़ों का भी काम हो गया है। और वेदांत के पापा टिफिन लेके जाते हैं, वेदांत का टिफिन था। तो दोपहर के जो थोड़े बर्तन थे, दोपहर के वही रहते हैं, वेदांत का टिफिन रहता है तो काम करने का भी मन करता है। और अभी ये बर्तन थे, फिर खाना बनता, फिर उसके डबल बर्तन हो जाते। तो मैंने पहले बर्तन साफ कर दिए, तो किचन भी खाली खाली सा रखता है, वरना किचन भरा भरा सा रहता है, बर्तन बाकी में रह जाते हैं। तो थोड़े ही बर्तन थे, यहाँ पर मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। आज मैं बनाऊंगी मूंग मसरी की दाल। तो शाम के टाइम ये सोचती हूँ थोड़ा हल्का खाना हो जाए, तो मूंग मसरी की दाल या कोई भी दाल शाम के टाइम में बनाती हूँ। बच्चों का कुछ अलग खाने का मन होता है तो फिर मैं बदल देती हूँ, ऐसे शाम को हम लोग दाल ही बनाते हैं। तो यहाँ पर दाल को मैं भिगो के रख दूंगी और फिर उसके बाद में बनाती हूँ आटा। तो आटा बना के रखूंगी और जो सलाद वलाद रहेगी उसको काट के रख लूंगी, तो इतना दाल भी हो जाएगी। तो ऐसे भी दाल ज्यादा टाइम नहीं लेती है, 5 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दूंगी और आटा यहाँ पर बना लूंगी।
दाल उबल गई थी और अभी करती हूँ मैं छौंक की तैयारी। तो दाल को मैं बनाती हूँ, मतलब जो मूंग मसूरी की दाल रहती है उसको मैं देसी घी में ही छौंकती हूँ। तो मैंने एक हरी मिर्ची काट के रखी है, हरा धनिया है और खाली जीरा और हरी मिर्ची डाल के मैं इसको छौंक दूंगी। बाकी मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी। मैंने उबलने के लिए रखी थी तो उसमें थोड़ा मैंने अदरक काट के डाला था, बाकी कुछ नहीं। और काफी अच्छी लगती है, मतलब प्याज में मैं नहीं बनाती हूँ। कभी कभी मन होता है तो प्याज में बना लेती हूँ, ऐसे में प्याज में नहीं बनाती हूँ। थोड़ा हींग डालूंगी मैं इसमें, हींग मैंने पहले भी डाल दिया था। और हींग जो मैंने डाला वो थोड़ा कट गया है, मतलब वीडियो कट गई है उसमें, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। और यहाँ पर हो जाएगा, फिर मैं उसमें दाल में इसको डाल दूंगी और फिर बनाती हूँ रोटी। यहाँ पर मैंने अपनी दाल ले ली है और सलाद है, तो मैं दाल ही खाऊंगी। घर का काम हो गया था। और दोस्तों, आज का व्लॉग आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय दोस्तों।